नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है और ये मुकाबला 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मुकाबला तय करेगा कि 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विनर कौन है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ी की जो कि इस मुकाबले को पलट कर रख सकते हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कि इस मैच को जिता सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो खिलाड़ी अगर इस बार परफॉर्म करते हैं तो भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ी की जो कि इस मैच में अगर परफॉर्म करते हैं और मुझे यकीन है कि वो परफॉर्म करेंगे तो हमारे इंडिया जो है ये ट्रॉफी जीत जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की जो पिच है उसकी। आप लोगों को पता है कि पिच ज्यादा कुछ खास नहीं है। अभी आपके हाल ही में कुछ मैचेस देखे होंगे जो कि इंडिया के ज्यादातर मैचेस यानी कि ऐसे कहूँ कि पूरे मैचेस यहाँ दुबई में ही हुए हैं। 250, 260 और 260 से ज्यादा अभी कभी बने नहीं है और 264 हाईएस्ट इस पे रहा है और उसको भी इंडिया ने चेस करके दिखाया है। तो मैं एक तरीके से मान सकता हूँ कि फाइनल के मैच में 280 प्लस भी स्कोर जा सकता है। हालांकि 260 और 250 नॉर्मल है, यहाँ तक की रहने की उम्मीद है, इससे कम होने वाला नहीं। तो अगर इंडिया को जीतना है तो इंडिया को 260 पे अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो उनको रोकना होगा और अगर बॉलिंग करती है तो इंडिया को 280 प्लस रन बनाने होंगे। अब बात करते हैं कि इंडिया के ऐसे कौन से प्रो प्लेयर्स हैं जिनको इस मैच में चलना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूँ विराट कोहली की। जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में वो 84 या कुछ 87 रनों की पारी खेली उसके बारे में बहुत सारी चर्चा रही है और उन्होंने ना सिर्फ चौके लगाकर बल्कि सिर्फ सिंगल और डबल में डील करके जिस तरीके से वो पारी बिल्ड की है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि विराट कोहली को समझ में आ गया है कि अगर वो हर बार एक नया शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, अगर आपका फॉर्म अच्छा नहीं है तो आपको धीरे धीरे खेलना चाहिए, बॉलों को समझना चाहिए, थोड़ी देर पिच पर समय बिताना चाहिए। और वही उस पिछले मैच में और उससे भी पिछले मैच में विराट कोहली ने किया है और दोनों ही मैच में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और इस फाइनल मैच में भी अगर न्यूजीलैंड के सामने विराट कोहली के रिकॉर्ड्स लेके जाएं तो चेस के मामले में वो एक रन चेस और रन चेस मास्टर है। उन्हें ऐसे ही चेस मास्टर नहीं कहा जाता। चेस के मामले में अगर टीम इंडिया बैटिंग करके और अगर अच्छा स्कोर कर देती है तो भी जीतेगी और अगर बैट में अगर चेस कर रही है तो भी विराट कोहली गिरे थे इंडिया के हारने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर ये प्रो प्लेयर थोड़े फ्लॉप हो जाते हैं तो थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी जो कि इस मैच को ओपनिंग में ही पलट कर रख सकते हैं। अगर रोहित शर्मा पहले के 10 ओवर तक टिक जाते हैं और 50 से 60 रन बनाकर भी चले जाते हैं तो इस मैच में एक नया रुख आ जाएगा। उसके बाद शुभमन गिल भी है, तो शुभमन गिल अगर रोहित शर्मा दोनों की पार्टनरशिप 10 ओवर तक चलती है तो भी वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 10 ओवर में वो 150 या 140 रनों तक स्कोर लेकर जा सकते हैं। उसके बाद अगर और जरूरत पड़ती है टीम को उसके बाद विराट कोहली संभालने के लिए गिल का फॉर्म बहुत अच्छा है। ओडीआई में डबल सेंचुरी मारने वाले शुभमन गिल जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी डबल सेंचुरी मारी है और अभी बहुत ही अच्छा फॉर्म चल रहा है। अभी हाल ही उन्होंने सेंचुरी भी लगाई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से शुभमन गिल खेल रहे हैं फाइनल के मैच में उनका बहुत अच्छा परफॉर्म रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं श्रेयस अय्यर, बहुत ही अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं। जहां पर फिनिशिंग की जरूरत होती है वहां पर फिनिशिंग करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेलेंगे, केएल राहुल अच्छी फिनिशिंग करेंगे। तो इस तरीके से अगर ये आपस में करते हैं और अगर लास्ट में अगर कुछ रनों की जरूरत भी पड़ती है तो वहां पर उसको कंफर्म करने के लिए 100% हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या अपनी विशालकाय बैटिंग और अपनी पावर के जरिए उस रन को आसानी से चेस कर सकते हैं। और बॉलिंग में बात करूं तो मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा कर रहे हैं और फाइनल में उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि वो कुछ अच्छे स्पेल डालें। न्यूजीलैंड से जो सबसे खतरनाक है वो है केन विलियमसन, डेवन कनवे, मिचेल सेंटेनर, मिचेल हेनरी और सबसे जो खतरनाक है वो डेरियल मिचेल। उनका जो एक तरीके से बोलूं ना जैसे ट्रेविस हेड है वैसे ही डेरियल मिचेल है। फाइनल में उनका स्ट्राइक रेट पता नहीं कहां से इतना आ जाता है। सेंचुरी प्लस सेंचुरी यानी कि सेंचुरी की मैं बात करते हैं, डील करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको रोकना बहुत जरूरी है और अगर इंडिया पहले चेस करे तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। इंडिया को अगर चेस करना है तो अच्छा रहेगा। अगर इंडिया बैटिंग करती है तो कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं है। आपके हिसाब से इस फाइनल को कौन सी टीम जीत सकती है? मैं यहाँ पर 60% इंडिया को दे रहा हूँ और 40% दे रहा हूँ न्यूजीलैंड को। 60% इंडिया को दे रहा हूँ अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से और साथ में टीम इंडिया को फेवर लेकर।